आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का ग्लोबल जो मिशंस हैं उसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है, लेकिन शूमिय किस्मत देखिए कि उसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक में शामिल है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इस तबाही और नुकसानात को फेस कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है गिलगित बल्तिस्तान। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतालिक जायज़ा इजलास में जाम बहक होने वालों के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से नुकसानात का जायज़ा लेने आया हूँ। बारिशों और सैलाब से बहुत नुकसानात हुए, जानी नुकसान पर अफसोस हुआ। 2022 में भी बारिशों और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। आलमी सतह पर कार्बन अखराज में हमारा हिस्सा इंतहाई कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा होने वाले ममालिक में होता है। दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली को हिदायत दी गई हैं। वफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में है। इजलास से कबल वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से अलहदा मुलाकातें भी हुईं। वज़ीर आज़म को तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त और अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। आलमी सतह पर शानदार खिराज तहसीन। पाकिस्तान की नई सिफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट में शाया होने वाले मजमून में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा गया। मजमून के मुताबिक आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल किया। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राबते और ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान के पास राफेल से ज्यादा ताकतवर तैयारे हैं। भारत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता था, इसलिए जंग रोकना पड़ी। साबिक भारतीय वजीर कपिल सिब्बल का एतराफ़, कहा हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि पाकिस्तान को तबाह कर दे। भारत 10 साल बाद 5th जनरेशन तैयारे हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन और पाकिस्तान 6th जनरेशन की तैयारी शुरू करने वाले हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी दिन। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स पहली बार 1,42,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। लॉर्डरेल में आखिरी T20 में ग्रीन शर्ट्स की 13 रन से कामयाबी। वेस्ट इंडीज़ टीम 190 रन के हदफ के ताक़ुब में 6 विकेटों पर 176 रन से बना सकी। अलिक और शरफेन ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। कौमी टीम ने 4 विकेटों पर 189 रन स्कोर किए। कौमी ओपनर के दरमियान सेंचुरी की शराकत। साहबजादा फरहान ने 74 और साइम अयूब ने 66 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच और मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB की मुबारकबाद, कहा बैनुल-अक़वामी मैदान पर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। टीम का जज्बा और कारकर्दगी काबिल तारीफ सिलसिला जारी रखें। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा गैर मुल्की सरजमीन पर पहली सीरीज जीतने पर खुश। डेथ ओवर्स में बॉलर्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि तीसरे मैच की विकेट पिछले मैचेस के मुकाबले में बेहतर थी। टीम ने मजमूई तौर पर अच्छा परफॉर्म किया। एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी जारी है। यहाँ की कंडीशन से UAE में हमें फ़ायदा होगा।
कौमी क्रिकेट टीम के जार मिजाज ओपनिंग बैटर फ़खर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। इंजरी की वजह से वो तीसरे T20 में भी कौमी टीम का हिस्सा नहीं थे। फ़खर जमान फौरी तौर पर वतन वापस आकर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैब मुकम्मल करेंगे। कौमी ओपनर दूसरे T20 में फील्डिंग के दौरान इंजरी के शिकार हुए थे। अठारहवीं तरमीम में सुकून दूर करने का मामला, हुकूमत का पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी की रजामंदी की सूरत में दीगर जमातों से बातचीत की जाएगी। इत्तेफाक राय की सूरत में हुकूमत आइन में 27वीं तरमीम लाएगी। पाकिस्तान ट्रैक पर चढ़ता है, पाकिस्तान के अंदर मौशी इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो दुनिया जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है। दुनिया जहां पे पाकिस्तान को एक तन्हाई का शिकार कर दिया गया था, आज दुनिया में खुद लोग या आपको बुला रहे हैं या आपके मुल्क में आ रहे हैं। वहां पर जो है जब कोई अहम वाक़या होता है ये एक फसाद की कॉल देते हैं। PTI की तरफ से दोबारा फितना फसाद की कॉल दी गई है। जब भी मुल्क तरक्की के रास्ते पर होता है ये फसाद शुरू कर देते हैं। PTI सियासी जमात नहीं, एक फाशिस्ट गिरोह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, तरक्की करता पंजाब मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। पुलिस के हज़ारों शहदा हमारा फ़ख्र हैं। बहादुर अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शहदाए पुलिस के मौके पर पैगाम, कहा कि हम अपने शहदा की उन अज़ीम अहले खाना को भी याद करते हैं, सलाम करते हैं जो हमारी खातिर अपना मुस्तकबिल कुर्बान करते हैं। पाकिस्तान पुलिस ने अपनी पेशा वाराना सलाहियतों का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आज का दिन मुल्क की दाखिली और सलामती के निगहबानों के नाम है, जिन्होंने अपनी कीमती जानें कुर्बान करके रियासती अमलदारी को यकीनी बनाया। रियासत उन अजीम ख़ानदानों की मकरूज़ है जिनके बेटों ने अमन व तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध का भी खिराज तहसीन, कहा कि शहदा का मिशन जारी रहेगा, उनके ख्वाब हम पूरे करेंगे। नान नफ़क़े को लेकर हक़ाइक़ की जांच फैमिली कोर्ट्स ने करनी है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस मरहले पर मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में कायम बेंच की नान नफ़क़े की अदायगी से मुतालिक अपीलों पर समाअत। जस्टिस याह्या आफरीदी ने रिमार्क दिए कि हम समझते हैं हाई कोर्ट को भी हक़ाइक़ की जाँच में नहीं जाना चाहिए। जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी ने रिमार्क दिए कि आप जो बात कर रहे हैं इसके लिए रिकॉर्ड का जायज़ा लेना ज़रूरी है। हक़ाइक़ की जाँच का फोरम मातहत अदालत है। महकमे मौसमियात की आज से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से तेज़ बारिशें होने का इम्कान है। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में शदीद बारिशें बरसने का इम्कान। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने, नदी नालों में तगयानी और मकामी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। आज़मीन हज से आज से हज वाजिबात की वसूली का आगाज़ हो गया। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक नामज़द बैंक्स और ऑनलाइन पोर्टल्स के ज़रिए हज दरख्वास्तें जमा कराई जा सकती हैं। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 4 से 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तियाब होने पर 11 से 16 अगस्त तक नए आज़मीन हज भी अप्लाई कर सकेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मजम्मत। कहा, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती से दुनिया भर के 1 अरब मुसलमानों को दुख पहुँचा। ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। वज़ीर आज़म ने कहा, इजरायली इश्तियाल अंगेज़ियाँ अमन के इम्कानात को ख़तरे में डाल रही हैं। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी और जारहत के ख़ात्मे का मुतालबा करता है। सेहूनी फ़ौज की बर्बरियत गजा के इमदादी मराकज़ को मक्तल बना गई। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स पर बमबारी कर दी। 92 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में खुराक की शदीद है। 100 से ज़ायद साबिक इसराइली सिक्योरिटी अफसरान ने गजा में जंग बंदी के लिए ट्रंप को ख़त लिख दिया। जोर दिया कि जंग बंदी के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सिडनी के मारूफ हार्बर ब्रिज पर अवाम का भरपूर एहतजाज। जबरी कहत नस्लकुशी के खिलाफ नारे। मुजाहरे में 1 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। गजा पट्टी में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, इजरायली अफवाज गजा में कत्लेआम कर रही हैं। एथेंस में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक़ खुद इरादियत के लिए फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का एहतजाज। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ नारे। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में होटल पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती के दौरान पेश आया। वारदात की CCTV बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। CCTV में देखा जा सकता है कि एक मुसल्लह मुलजिम ने होटल में घुसकर फायरिंग की। मुलजिम का साथी मोटरसाइकिल पर करीब ही मौजूद था। इनका दामाद था जो कि हाफिज़ अली है, फजल पार्क में रहता है। उसने और उनके घर वालों ने मिलकर इस बच्ची के साथ तशद्दुद किया और बड़ी बेदर्दी से इस बेचारी को जो है ना मारा है। फिरोजवाला में एक और हवा की बेटी मुबैना तौर पर ससुरालियों के मजालिम से जाँ बहक। अनम का शौहर 4 रोज़ पहले सुलह के बहाने घर से ले गया था। तशद्दुद करके उसे अब्दी नींद सुला दिया गया। वालिदा की दुहाई। लवाहिकीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेकर इंसाफ की अपील। कराची में शादमान नाले में गिरकर खातून और 2 माह के बच्चे की हलाकत का केस। मकामी अदालत ने KMC और DMC को मुतासरा शहरी को हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज जहीर मंगी ने रिमार्क्स दिए। KMC और DMC वस्ती अवामी फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकाम रहे। रिकॉर्ड से जाहिर होता है हादसा फ़रीक़ैन की गफलत से पेश आया। यमन के साहिल के करीब अलमनाक हादसे में पनाह गुज़ीनों की कश्ती उलटने से कम अज़ कम 68 अफराद हलाक हो गए। मुतादिद को बचा लिया गया। यमनी हुकाम के मुताबिक 74 अफराद ताहाल लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 154 से ज़ायद अफराद सवार थे। 12 को बचाया गया। हलाक होने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक एथोपिया से था। कश्ती ख़राब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुई। कैनेडियन ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में अपसेट। डेनमार्क की क्लारा ने पोलैंड की ईगा स्वातिक को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दे दी। जापान की नाओमी ओसाका और अमेरिका की मेडिसन कीज ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। फिनलैंड रैली में रफ्तार की सनसनीखेज जंग का इख्तिताम होम फेवरेट रोवन पेरा की शानदार जीत पर हुआ। अपनी महारत और मकामी ट्रैक से वाकफियत का भरपूर फायदा उठाते हुए सबको पीछे छोड़ दिया। टाकामोटो 37.2 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। सेबास्टियन ऑगियर ने तीसरी पोजीशन हासिल की।
और पाकिस्तानी फिल्मों के मारूफ प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद की 26वीं बरसी करियर का आगाज़ 1960 में स्टेज पर गुलकारी से किया। मारूफ पाकिस्तानी फिल्मों बंदिश और चाहत में गुलकारी पर मुल्क गिर शोहरत हासिल की। 80 से ज़ायद फिल्मों में 100 से ज़ायद गाने गाए जो कि आज भी उनकी याद दिलाते हैं। इखलाक अहमद ब्लड कैंसर जैसी मोहलक मर्ज का शिकार होकर 4 अगस्त 1999 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।